हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जो मॉडल सेट पैटर्न क्लास 11th के लिए निकाला है हिस्ट्री का, उसका आज हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें 40 एमसीक्यू है। तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन 40 एमसीक्यू जो आपको मॉडल पेपर में दिया था। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो वो हुई थी आपका 1227 में हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर डी। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो वो थे आपका 10,000। तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। मतलब जो ऑप्शन दिया आपका गजन खां, मौके, जोंची, जगदई, तो इसमें से कौन सा शासक था जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था। वो था आपका गजन खां। तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन नंबर पहला। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या बोला कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो दोस्तों फ्रैंक साथ रखिएगा फ्रांस। तो आपका फ्रांस हो जाएगा आपका सही आंसर। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, तो वो किया था फ्रांस। तो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दोस्तों, कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था आपका गुटेनबर्ग ने। तो हो जाएगा आपका पांचवा ऑप्शन नंबर पहला। देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था आपका गैलीलियो ने। ठीक है, तो हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सातवां क्या दोस्तों, कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। जो आपका रोमन साम्राज्य है उसकी मुख्य भाषा क्या थी। तो उसकी मुख्य भाषा थी आपका लेटिन। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर आठवां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आठवां क्या दोस्तों, कि ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। जो नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखिए आपका चार्ल्स डार्विन ने। तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर पहला, चार्ल्स डार्विन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों, कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। कहने मतलब क्या कि जो मेसोपोटामिया थी उसकी भाषा क्या थी, वो थी सुमेरियल भाषा। ठीक है, तो हो जाएगा नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, कि निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी है। जो आपका मिस्र है, चीन है, मेसोपोटामिया या सिंधु नदी घाटी। ठीक है, इन चारों में से सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो कौन है। तो वो आपका मेसोपोटामिया। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्या बोला कि उर नगर कहाँ था। ठीक है, तो उर नगर कहाँ था, तो उर नगर था दक्षिणी मेसोपोटामिया। तो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला कि मेसोपोटामिया कहाँ था। ठीक है, तो आपका मेसोपोटामिया कहाँ था, तो वो आपका था इराक में। तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मेसोपोटामिया के चैप्टर को अच्छा से रिवीजन भी कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 के दोस्तों, कि मक्का कहाँ पे है। ठीक है, तो मक्का आपका कहाँ पे है, तो मक्का है अरब प्रायद्वीपीय में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्लिम भाई लोग वहाँ पे जाकर करते, जिस तरह हम लोग ईश्वर को मानते उस तरह वहाँ पे मक्का में अपना ईश्वर को वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों, कि आज का मानव किस प्रजाति का है। तो वो आपका होमोसेपियंस। ठीक है, तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था। तो वो किया था आपका नवपाषाण काल में। तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, नवपाषाण काल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। कहने मतलब क्या कि पाषाण युग का औजार नहीं है। ठीक है, तो आपका गडास दिया है, पत्थर का किनारा दिया है, कुल्हाड़ी, मिट्टी का बर्तन। तो दोस्तों मिट्टी का बर्तन आपका पाषाण का औजार नहीं है। तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों, कि शिल्प कृतियाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों, कि शिल्प कृतियाँ क्या है। तो औजार है, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र है, चित्रकारियाँ, इनमें से सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 के दोस्तों, कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो सड़क निर्माण जो हम लोग सड़क पर चलते हैं, उस सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो वो किया आपका मैकडम ने। तो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दोस्तों, कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन थे। ठीक है, तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन थे, तो वो थे आपका मर्दुक। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर डी। 19 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मर्दुक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कि मंगोलों का प्रिय पशु था। जो मंगोलों थे उसका प्रिय पशु क्या था, तो वो था आपका घोड़ा। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोला, कि मंगोल कौन थे। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि मंगोल कौन थे। तो ये एक जनजाति थे, कहाँ के थे, तो ये थे मध्य एशिया के। तो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मंगोल से भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट करें दोस्तों, तो मंगोल का चैप्टर भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन 22 क्या दोस्तों, कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो थी आपका नाइट। ठीक है, तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी।
अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, यहाँ पे लिखा है टीथ क्या है दोस्तों, यहाँ पे टीथ नहीं टाइथ होता है, जो कि एक धार्मिक कर होता है जो चर्च को दिया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर पहला। टीथ क्या, टीथ नहीं, यहाँ पे एक्चुअल टाइथ है नाम है, ठीक है। जो जो धार्मिक कर होता है जिसमें चर्च को दिया जाने वाला एक कर होता है, जिस प्रकार हम लोग गवर्नमेंट को कर देते हैं उसी प्रकार वहाँ पे चर्च पे कर दिया जाने वाले कर को हम लोग क्या बोलते हैं, टीथ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दोस्तों, कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, इनमें से कौन सा नहीं था, तो राजा, ड्यूक, नाइट या किसान। तो सामंतवाद का अधिक्रम कौन सा नहीं था, तो वो था आपका नाइट। तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों, कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। जो ईसाई धर्म है उसका पोप, ईसाई धर्म में जो पोप पवित्र देवता को माना जाता है, ठीक है, पोप या पादरी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको किसको माना जाता है, तो वो ग्रेगरी को माना जाता है। हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है, कि पुनः जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो वो था आपका इटली में। तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या हो रहा है, कि द लास्ट सफर की रचना किसने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या, कि द लास्ट सफर की रचना किसने की, तो वो की द लियोनार्डो द विंची, ठीक है। इसने एक फेमस पेंटिंग भी बनाई हुई है। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो द विंची। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 के दोस्तों, कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है, ठीक है। तो ब्राजील आपका किसी देश एक पेड़ के नाम पर रखा गया। तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन 29 की ओर। तो क्वेश्चन 29 क्या है, कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया, ठीक है। तो पूरा समुद्री मार्ग द्वारा जो जहाज के द्वारा चक्कर लगाता है, ठीक है, पूरे विश्व का, वो सबसे ज़्यादा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया, तो वो लगाया आपका मैगेलन ने। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कि भारत की खोज किसने की थी। ये तो पता होगा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है। अब ये कब की थी ये आपको बताना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दोस्तों, कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, तो वो लिखा था दांते ने। तो ठीक है, 31 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता, धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो वो थे आपका मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर आपका ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे, कि औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी आपका इंग्लैंड से, ठीक है। तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो वो है जेम्स वाट। तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो वो थी आपका इंग्लैंड में। तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, कि छापाखाना का आविष्कारक कौन था। ये तो क्वेश्चन पहले भी पूछेगा, तो हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कि इक्वाइट्स का अर्थ क्या है। इक्वाइट्स का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अश्वरोही, हॉर्स राइडर जिसको बोलते हैं, जो घोड़ा को सवारी करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी। जो अरब साम्राज्य के लोग थे, अरब कबीले की बहुजाति लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो थी आपका अरब साम्राज्य की, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर डी, अरब साम्राज्य, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 39 की ओर। तो क्वेश्चन 39 क्या है, कि मोहम्मद साहब ने बल दिया, किस चीज़ पर बल दिया था, एकाश्वर पर, मूर्ति पूजा पर, बहुविवाद पर, या इनमें से कोई नहीं। तो वो एकाश्वर पर, मतलब एक ही ईश्वर पर मानता है, ठीक है। तो 39 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 570 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन। आप इससे आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।